ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट चैप्टर 4 TPA 8082, ठीक है, TPA 8082 का चैप्टर 4 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 4 क्या है? मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड चार्जेस, ठीक है। इसमें देखेंगे सेक्शन 58। इसमें हम बताएंगे कि मॉर्गेजर क्या होता है, मॉर्गेजी क्या होता है, मॉर्गेज मनी क्या होती है, मॉर्गेज डीड क्या होती है। इसमें सेक्शन 58 में 6 टाइप के मॉर्गेज दिए गए हैं। इसमें 5 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 1 बाय 1 बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सिंपल भाषा में समझ लीजिए मॉर्गेज और मॉर्गेजी क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, ये इसका घर है, ठीक है। अगर ये घर इसको गिरवी रखा है, हिंदी में कहते हैं इसको गिरवी, मॉर्गेज को क्या बोलते हैं? गिरवी। तो बदले में कुछ मनी लेगा, प्रिंसिपल मनी, ठीक है, कुछ मनी लेगा। ये मनी जो होता है ये कंसिडरेशन होता है, इसी को बोलते हैं कंसिडरेशन। भाई आप कुछ दे रहे हो और कुछ ले रहे हो, तो जब मनी लेंगे तभी, जो कंसिडरेशन में यदि मनी होगा तभी मॉर्गेज होगा। आप संपत्ति गिरवी रख के दूसरी संपत्ति ले रहे हैं तो एक्सचेंज है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो मनी है, ये जो कंसिडरेशन है, इसी को कहते हैं मॉर्गेज मनी। और मॉर्गेज मनी में दो चीजें हो सकती है, प्रिंसिपल भी हो सकता है और इंटरेस्ट भी हो सकता है। जैसे आपने इसको गिरवी रखा और कहा कि भैया 10 लाख रुपए मुझे दे दो, तो 10 लाख रुपए इसने आपको दे दिया, बदले में आप इसको क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट, ईएमआई क्या होती है। तो ईएमआई जो दे रहे हैं वो क्या कर रहा है, प्रिंसिपल में से वो उतना कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, कम होता जा रहा। ईएमआई आपने बोला ना कि 6 साल के लिए मान लीजिए 10 लाख रुपए ले लिया, आपका 20,000 रुपये ईएमआई बना दी गई, तो ये इंटरेस्ट उसको आप दे रहे हैं। गिरवी में आपने कुछ रखा है, ये होती है। अच्छा, ये वाला जो साइड होता है, जो ए लेता है उसको कहते हैं मॉर्गेजर। और ये जो होता है, जो जो पैसा देता है, मॉर्गेज मनी देता है, उसको कहते हैं मॉर्गेजी, ठीक है। तो इतना चीज समझ लीजिए। देखिए, जब आप कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं तो ये प्रॉपर्टी इस साइड भी रह सकती है और पूरी तरह से वहां ट्रांसफर भी हो सकती है। तो हम कुछ कंडीशन देखेंगे कि कब आप जब पैसा लेते हैं, जब प्रिंसिपल मनी लेते हैं, मॉर्गेज मनी लेते हैं, तो कब प्रॉपर्टी यहाँ रहेगी और कब प्रॉपर्टी इसके पास आ जाएगी, वही 1 बाय 1 हम देखेंगे, ठीक है। ये है सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज देखिए, थोड़ा सा अगर स्लो है वीडियो तो आप स्पीड बढ़ा के दे सकते हैं 1.25 1.5 पे, लेकिन उसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समय लूँगा, क्योंकि एक बार आप अगर इस चीज़ को समझ गए। इनके पास एक घर है। सिंपल मॉर्गेज क्या कहता है कि ये प्रॉपर्टी यहीं रहेगी, बस आप इसको मॉर्गेज कर लीजिए, इस प्रॉपर्टी को, और बदले में मुझे प्रिंसिपल मॉर्गेज मनी दे दीजिए, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी जो है ये यहीं पे रहेगी, ये ऑलवेज यहीं रहेगी। पोजेशन हमेशा कभी ट्रांसफर नहीं होगा, पोजेशन हमेशा ए के पास रहेगा, जिसके पास, जो इसको गिरवी रख रहा है, इस सिंपल मॉर्गेज, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से क्या है कि मान लीजिए अगर इसने पैसा वापस कर दिया तो इसके पास कुछ पावर होता है, राइट टू रिडीम। राइट टू रिडीम मतलब कि भैया मैंने आपको आपकी प्रिंसिपल अमाउंट या ईएमआई मैंने दे दिया, पूरा कंप्लीटली ईएमआई मैंने आपको दे दिया। मैं आपसे 10 लाख रुपए लिया था, आपने 20,000 पर मंथ की ईएमआई बनाई 6 साल का, मैंने पूरा इंटरेस्ट दे दिया, आपका प्रिंसिपल अमाउंट पूरा चुक हो गया, तो ये मेरे पास राइट टू रिडीम है, मैं अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता हूँ। इसके पास क्या है? राइट टू रिसीव बैक मनी। भाई इस पैसा दिया है, प्रॉपर्टी पोजीशन में आपके है, मैंने पैसा दिया, बी ने पैसा दिया है, तो राइट टू रिसीव। भाई ईएमआई ले रहे हैं ना, तो यही है राइट टू रिसीव बैक मनी, अपना पैसा ईएमआई के रूप में, ब्याज के रूप में ले रहा है। राइट टू सेल मॉर्गेज। राइट टू सेल मतलब
मान लीजिए ईएमआई आपने देना बंद कर दिया, तो इसके पास राइट टू सेल होगा, ये सेल कर सकता है। राइट टू फोरक्लोजर नहीं होता है सिंपल में। राइट टू फोरक्लोजर मतलब होता है कि एक फिक्स टाइम तक यदि आपने पैसा नहीं दिया तो आपकी प्रॉपर्टी नीलाम कर दी जाएगी। राइट टू फोरक्लोजर, सिंपल मॉर्गेज में राइट टू फोरक्लोजर नहीं होता है। ठीक है, ये है सिंपल मॉर्गेज।